वेलकम बैक। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों का अगर परमाणु संख्या इक्वल होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसके न्यूक्लियॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की संख्या सेम टू सेम होती है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं वे एलिमेंट जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है बट न्यूक्लियॉनों की संख्या डिफरेंट, वो क्या कहलाती है? आइसोटॉप्स कहलाती है। ठीक है, आइसोटॉप्स कहेंगे या आइसोप्रोटॉनिक्स भी कह सकते हैं, या तो उसको कह सकते हैं समस्थानिक। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा समस्थानिक कौन से एलिमेंट के होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के मैं आपके साथ आया हूं। जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की शुरुआत से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात मैं करने जा रहा हूं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। मजे की बात यह है कि सब लोग जानते हैं, और दूसरी मजे की बात यह है कि इसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जाना जाता है। इससे भी और मजेदार, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, वे न्यूक्लियॉन्स क्या रहते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी कि अस्टेबल्स होते हैं। लेकिन जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं वे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अस्थायी कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वे वाले तत्व जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व बन जाते हैं। कौन से एलिमेंट्स बनते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। तो मजे की बात यहाँ पर यह है कि 1H3 यानी कि ट्रिटियम्स आपका नेचर में पाया नहीं जाता है, और जब भी क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक नेचर में नहीं पाए जाते हैं तो आपका जवाब ट्रिटियम्स होना चाहिए। इसको ट्राइटियम्स के नाम से भी जानते हैं। ये बनता है कहां? तो ये आर्टिफिशियली मेथड से, आर्टिफिशियली तरीके से लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं 1H3 को। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं, प्रोटियम्स, ड्यूटेरियम्स एंड ट्रिटियम्स, इनके पूछा जाएगा कि न्यूक्लियॉन्सों का वेट का रेशियो क्या होता है। तो आप देख लीजिए 1H, 1H, 1H3, तो 1:2:3। प्रोटियम्स, ड्यूटेरियम्स एंड ट्रिटियम्स का जो रेशियो होता है वेट का 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3 का रेशियो 1:2:3 होता है। ठीक है, ये तो था आपका हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स या आइसोप्रोटॉनिक्स। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि एक एलिमेंट्स और है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ऑरम। ऑरम्स का मतलब क्या होता है? ऑरम यानी कि गोल्ड जिसको कहते हैं। तो गोल्ड संकेतिक AU होता है, इसके 32 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स यानी कि 32 समस्थानिक होते हैं, इसको याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अब तक किसी का है जिसमें AR, जो उसमें A का वैल्यू 173 से लेकर के A का वैल्यू 204 तक होता है। अब आप ये याद करिए कि 173 से लेकर 204 है क्या दोस्त? तो जरा सा समझ लीजिए, ये आपका दिया गया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये आपका क्या दिया गया है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। चूंकि A4 होता है एटॉमिक वेट। अब जरा से याद कर लेते हैं कि गोल्ड का एटॉमिक वेट वेरिएबल्स कितना होता है, तो 173 से लेकर के 204 तक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसी के बीच वेरिएबल्स होता है और लगभग 32 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के यहाँ पर एक चीज और मैं